चलो प्रश्नावली 1.1 नया सिलेबस के हिसाब से 1.1 ही है, ठीक ना। निम्न संख्याओं को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल समझती है, जैसे गुणा में लिखना है, जैसे 2 गुने 2, लेकिन होना चाहिए क्या, सब अभाज्य होना चाहिए, ठीक ना। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, पहले ये समझ लो। अभाज्य अभाज्य संख्या, और ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। पता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है? देखो, अभाज्य संख्या वो होता है ना जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। क्या हो? 2 गुणनखंड हो। इसमें क्या होगा, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। समझना कैसे, जैसे देखो 2 है ना, 2 बताओ क्या है, भाज्य या अभाज्य है? क्या है, सोचो, अभाज्य या भाज्य? अच्छा बताओ 4 क्या है? अच्छा बताओ 7 क्या है? यहाँ बताओ कितना भाज्य कितना अभाज्य है? अभाज्य 2 ठो है ना, और भाज्य कितना है? भाज्य कौन है, सिर्फ 4 है। सुनो कैसे, अगर 2 को हम क्या करेंगे, 2 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, ऐसा 2 ही गुणनखंड होगा। देखो चाहे तो 2 को भागा करके देखो, 2 का भागा करेंगे 2 एकम 2 होगा, कट जाएगा। 2 को फिर किससे भागा लगा सकते हैं, 2 से लगा दिए, फिर क्या 1 से लगेगा, 1 दूनी। और कोई ऐसा संख्या है दुनिया में जो 2 से भागा कर दे, 2 को 2 भागा जाएगा किसी और संख्या से, चाहे तो 1 से जाएगा, चाहे तो खुद से जाएगा, हाँ कि ना, 2 से। लेकिन देखो ये सम संख्या है, हाँ कि ना, फिर भी ये अभाज्य है। एक ऐसा संख्या ना, 2 एक ऐसा संख्या है ना जो सम संख्या होने के बावजूद भी क्या है, ये अभाज्य है, ठीक ना। इसलिए याद रखना, प्रायिकतम काम आएगा। लेकिन देखो 4 का क्या है, 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से भागा लगा सकते हैं, 4 एकम, और 4 को किससे भागा लगा सकते हैं, 2 से, 2 दूनी 4, और 4 को किससे लगा सकते हैं, 1 से, 1 चौके 4। देखो 2 से ज्यादा हुआ गुणनखंड इसका, हाँ कि ना, 2 से ज्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाज्य हो जाएगा, ठीक ना। और अभाज्य का क्या होगा, सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, ठीक ना, उससे ज्यादा नहीं। 7 का देखो, 7 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 एकम 7, कट जाएगा, और एक क्या, 1 सत्य 7, हाँ कि ना, इससे ज्यादा चलेगा। 7 को 3 दूनी 7 होता है, नहीं तो बोलेगी 3 अढ़ाई है, ऐसा नहीं चलना है, फिर भी नहीं जाएगा, तो अढ़ाई उढ़ाई चलना है, ठीक ना, सीधा सीधा जाना है एकदम। तो उसी को हम लोग कहते हैं, सोचो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या लिखते हैं। अभाज्य क्या होगा, 1 2 होगा, फिर क्या होगा, 3 होगा, 7 होगा, और क्या होगा आगे, 5 होगा। अच्छा हाँ 5 भी होगा, 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर क्या होगा, 9 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 3 तिया भी 9 होता है, 9 एकम 9 होता है, 1 9 9 भी होता है, ठीक ना। देखो 2 3 5 7 11 13 होगा, 17 15 भी नहीं होगा, 5 तिया 15, 15 एकम 15, 3 5 15, ठीक ना। फिर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 23 होगा, क्योंकि 21 जाता है 7 का पढ़ा, ठीक ना। ये सब संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य हो गया। और भाज्य क्या क्या हो सकता है, जो इससे बच जाएगा, हाँ कि ना। इससे रेस्ट बोल दिया, रेस्ट मतलब क्या होता है, जो इससे बच चुका है। तो इससे बचा क्या है, 4, आगे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। ये सारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और अभाज्य क्या होगा, जिसका केवल 2 गुणनखंड, हाँ कि ना। ये सबका कितना होगा, सिर्फ 2 गुणनखंड। देखो 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, 1 तिया 3, 3 एकम 3, 1 पचे 5, 5 एकम 5, 7 का भी वही हाल है, 11 का भी इसी तरह। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य। इसको क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य। इसमें रेस्ट मतलब 3 के बाद क्या है, 5, जो बच चुका है ये क्या है तुम्हारा, भाज्य। यहाँ तुम लिख सकते हो 4 6 8 9, क्या हो जाएगा 12, अच्छा 10 भी होगा, है ना, और 14 और 15 वगैरह वगैरह और भी होगा, ठीक ना। चलो देखो क्या 140 है ना, अभी हम क्या बोले, अभाज्य संख्या, ठीक ना। यहाँ बोले ना अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखो अभाज्य क्या होता है, चलो 140 को लिखते हैं। अब बताओ अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, 4 से दे इसको, नहीं, कितना से दे, 2 से। देखते लास्ट में देखना, अगर सम संख्या ना तो 2 से दे दो, चल जाएगा, ठीक ना। लास्ट में 0 हो या तो फिर सम संख्या तो 2 से जाएगा ना। 2 से देखो, 2 सत्य 14 और 1 0 है तो उतार देते हैं, हाँ कि ना। फिर 2 से जाएगा, देखो 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 इधर आएगा, कितना होगा 10, 2 पचे 10, ठीक है। अब देखो 2 के बाद क्या 3 आएगा ना, लेकिन 3 के पढ़ा में ये नहीं जाएगा, ठीक ना। फिर क्या आएगा, 4 तो तुम्हारा अभाज्य नहीं है, फिर 5 आएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्य 35, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। अब देखो क्या होगा इसका, 2 गुने 2 गुने 5 गुने
7 गुने 1, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही है। अब देखो ये कितना बार आया है, 1 2, 2 को 2 बार लिख दो पावर में 2 करके, या तो फिर ऐसे ही रखा होगा, अगर ऐसा रखा होगा तो रख देना, ठीक ना, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, हाँ क्या ना, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा, 1 नंबर के लिए पूछता है, ठीक ना, समझ में आ रहा है, कितना नंबर, 1 नंबर। अब इसको देखते हैं, 156 कितना से दे, देखो लास्ट में सम संख्या है ना, 2 से 2 सते 14, 1 बच गया, इधर आया कितना होगा 16, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि सम संख्या लास्ट में, 2 तिया 6, कितना आएगा, 1 किधर आएगा, 2 9 18, अब 3 से जाएगा, देखो 2 के बाद 3 ही तो अभाज्य संख्या ना, तो 3 से लगा दो सीधा, 3 एकम 3 तिया, अब देखो 5 अगला हो रहा है लेकिन 5 से जाएगा नहीं जाएगा, फिर 7 से भी देख लो नहीं जाएगा, फिर 11 से भी देख लो नहीं जाएगा, सीधा किससे जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखो 2 कितना बार है, 2 बार है ना, तो 2 का पावर में 2 गुने 3 गुने 13, समझ आ रहा ना, ये 1 हो जाएगा। फिर इसका देखो 38 25 कितना जाएगा, कोई बताओ कितना जाएगा, 3 से जाएगा, शुरू करो ना अभाज्य संख्या, देखो 3 एकम 3 दूनी 6, कितना आ गया इधर, कितना आएगा, ध्यान से, यहाँ 3 एकम 3, ठीक ना, फिर 3 दूना 6, कितना बच गया, 2 ना, 2 यहाँ आएगा 22 होगा, 3 सत्ते 1 बच गया ना, इधर आएगा कितना होगा, 3 5 15, बस हमारा ना। फिर देखो 3 से जाएगा, 3 चौके 12, हाँ कि ना, फिर 3 दूना 6, 1 बच गया ना, फिर इधर आएगा कितना होगा, 15 होगा ना, 3 5 15। अब देखो यहाँ भी अब 3 से नहीं आने वाला, ठीक ना, अब कितना जाएगा, 5 से, 3 के बाद 4 तो अभाज्य संख्या ऐसा नहीं है, भाज्य संख्या वो, अब 5 आएगा, 5 8 40, कितना बच गया, 2 बचा ना, 2 इधर आएगा कितना हो जाएगा, 5 5 25, है ना। अब फिर कितना जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 एकम कितना बच रहा है, 3, इधर आ जाएगा 3, कितना होगा 7 होगा, 5 7 35। अब देख लो 5 के बाद क्या आता है, अभाज्य संख्या 7 आता है, 7 से नहीं जाएगा, फिर क्या आएगा 11, ये नहीं जाएगा, 13 नहीं आएगा, फिर 17, 17 एकम 17। अब देखो क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, फिर देख लो यहाँ 3 कितना बार है, 2 बार है, इंटू 5 कितना बार है, 2 बार, इंटू 17 कितना बार है, 1 बार। ये हो गया आंसर, ठीक ना, हो सकता है ये भी आंसर हो, देख लो जैसा रहेगा ऑप्शन वैसा मार देना। कितना है, 5005, 5005 कितना जाएगा, लास्ट में 5 दिख रहा है, या फिर 0 भी रहता तो 5 से चल जाता, ठीक ना, तो 5 से जाएगा 5 एकम और कितना 0, 2 0 और एक क्या होगा, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद देखो 5 से नहीं जाएगा, लास्ट में क्या विषम संख्या है ना, जाएगा 6 से नहीं, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, कितना आएगा यहाँ से यहाँ 3 आएगा, 7 चौके 28, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, देखो यहाँ 7 एकम 7 तो 3 बच गया, 3 इधर आया तो 30 हो गया, 7 चौका 28 हुआ, 28 हुआ तो 2 बच गया, इधर आएगा 21 हो जाएगा, 7 तिया 21 होगा, ठीक है। अब देखो ये कितना जाएगा, देखो 7 से नहीं, 7 से तो हो गया, 7 से नहीं जाएगा, देखो 3 से भी नहीं जाएगा, 11 से 11 एकम 11, 11 तिया 33, हाँ चल जाएगा, देखो 11 से 11 एकम 11, कितना बच गया, 3 बचेगा ना, इधर आ जाएगा 3 33 होगा, 11 तिया 33, अब कितना जाएगा 13, 13 एकम 13, हाँ कि ना। अब देखो कितना हो जाएगा, 7 अच्छा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, बस हमारा ना, इसका स्क्वायर होगा कोई, सब सिंगल सिंगल बार आया, हाँ कि ना। अब इसका देखते हैं, 74 और 29 कितना से जाएगा, कितना से, 3 से, 3 दूनी 6, 1 इधर आएगा, 3 चौके 12, 2 इधर आएगा नहीं जाएगा, 3 से, 7 से देखते, 7 एकम 7, 7 6 42 नहीं जाएगा, 7 से 7 नहीं जाएगा, 9 9 तो है ही नहीं, हाँ 11 11 चक नहीं जाएगा, ये 11 के बाद क्या था 13 13 3 4 5 13 13 नहीं आएगा, 13 13 नहीं 17 से देखते हैं हमको, 17 तिया कितना होता है, 17 तिया 51 होता है ना, 17 चौका कितना होता है 68 होता है, 17 चौका 68, कितना बच रहा है देखो तो, 6 बचेगा ना, 6 यहाँ आएगा कितना हो जाएगा 62 होगा, तो 17 चौका तो 68 होता है, 17 तिया कर देंगे, 17 तिया कितना होगा 51 होगा, अब कितना बचेगा 62, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। तो 11 17 का कितना बार में गुना करेंगे,
17 को 7 बार गुना करते हैं, 7 7 कितना होता है 49 का 9 हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11। अच्छा आ गया कितना बार में 7 बार में। 17 7 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो कितना जाएगा, 17 से तो नीचे नहीं जाना, ठीक ना, क्योंकि 17 के बाद अगर गए तो उससे ऊपर चल जा फिर, क्योंकि जो 17 से जा रहा है मतलब उससे नीचे जाता हूँ तो पहले भी चल जाता, तो 17 तक में अगर नहीं गया तो आगे आ जाओ 19 से, ठीक ना। 19 दूना कितना होता है 38 होता है ना, 38 और कितना बच रहा है देखो तो 38 39 40 41 42 43 कितना हुआ 5 ना, और 19 दिया कितना होता है 57, है ना। अब देखो 19 के बाद आना है, 21 तो है नहीं, है ना, 23 ही होगा, 23 से कम 23, तो आंसर कितना हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। समझ में आ बात, तो ये होगा। क्वेश्चन क्या बोला, निम्न का एलसीएम और क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक ना। एलसीएम को क्या बोलते हैं, है ना, लिस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर, ठीक ना। याद करें, इसको हिंदी में बोलते हैं लासा, लघुत्तम बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक ना, यानी कि हाईएस्ट क्या कॉमन आएगा दोनों में, ठीक ना। एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था नहीं, मतलब एचसीएफ पढ़ा था ना, हाँ उसका देखो जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्या दिया गया ना, इन दोनों को अगर हम गुना कर देंगे ना तो मेरा जो एलसीएम और एचसीएफ है ना वो दोनों गुना करने के बराबर होगा, ठीक ना। ये जांच भी कर देना। देखो पहले क्या करना है, 26 को लिखना है, 26 को कैसे तोड़ेंगे, तोड़ के देखो एक बार, 26 को 2 से, 13 दूनी 26 होगा और 13 एकम 13, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 13 गुने 1, हाँ कि ना। एचसीएफ के लिए 1 का जरूरत पड़ेगा, इसे ध्यान देना। अब 91 कैसे लिख सकते हैं, 91 देखो 7 एकम 7 2 आएगा, 7 कितना होगा 7 21 होगा, है ना, और 13 एकम 13, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुने 13 गुने 1, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है हम बता रहे हैं, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो जो मैच कर रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा हाईएस्ट। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा, तो क्या लिखेंगे हम लोग एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 गुने 1 कितना होगा 13 होगा, बस हमारा। उसके बाद एलसीएम के लिए देखो, एलसीएम के इसके लिए क्या होगा 2 गुने 7 गुने 13, समझो क्यों, जो मैच करेगा ना उसमें दोनों नहीं लिखना है, किसी एक को ही लिखना, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एलसीएम। देखो अब ये क्या हो जाएगा 2 गुने 7 कितना होगा 7 गुने 14, और फिर 13 से गुना कर दो कितना होगा 3 चौके 12, 2 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 4, फिर 4 और 1 2 8 1 कितना आएगा 182, क्या आएगा 182। इसका एचसीएफ कितना 13 और एलसीएम कितना आ गया 82। अब हम लोग करेंगे जांच, क्या करेंगे जांच क्या होगा, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा एलसीएम गुने एचसीएफ, यही होना चाहिए। अब देखो दो संख्या क्या दिया गया था मेरा 26 और 91 दिया गया था, बराबर एलसीएम क्या आया है देख लो 182 है, गुने एचसीएफ क्या है 13 है। अब गुना करके देख लो 91 और 26 को, 26 गुना 91 6 2 होगा, 9 6 54 का 4 हाथ में 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना होता है 23 ना, 6 2 यानी कि 23 66 होगा। उसके बाद इसका भी गुना कर दो 182 को कितना से 13 से, 3 दूना 6 8 दिया 24 का 2 हाथ में 2, अच्छा 24 का 6 4 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये क्या हो जाएगा 2 होगा 8 होगा 1 होगा 6 6 8 5 13 का 3 होगा 1 और 2, अच्छा मतलब 1 और 1 23, 1 और 1 23 होता है, मतलब 3 23 66। बताओ दोनों तरफ बराबर आया, हाँ कि ना, हाँ प्रूव हुआ ना। जांच ही करने के लिए बोला था कि जो दो संख्या हम दिए एलसीएम निकालने के लिए, एक ये और एक ये, हाँ कि ना, वो दोनों को अगर हम गुना कर दे, क्या बोला दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या गुना, तो उन दोनों को गुना करने पर क्या एचसीएफ और एलसीएम जो निकला उसको गुना करेंगे तो बराबर आएगा, तो हाँ बराबर आएगा, आ गया है, हाँ कि ना। तो ऐसे बनाना है। देखो नेक्स्ट क्या है 510 और 92, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या 510 और यहाँ पे क्या 92। अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्या होता है अभाज्य गुणनफल। 510 को तोड़ते हैं, कितना से दें 2 से, 2 दूनी 4, 1 इधर आएगा 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, हाँ कि ना, फिर कितना जाएगा 3 से जाएगा, 3 8 24,
एक इधर आएगा, 3 पच्चे 15, फिर कितना जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 आएगा, 5 सत्ते 35, हाँ कि ना, 17 से जाएगा फिर, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, हाँ कि ना। फिर इसको देखते हैं 92 को, 2 से जाएगा, 2 चौका 8, एक इधर आएगा, 2 छक 12, फिर कितना जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर कितना जाएगा सीधा 23 से जाएगा, 23 किसी जाएगा जाने वाला नहीं है क्योंकि ये खुद आवाज है, ठीक ना। तो 2 गुने 2 गुने 23, हाँ कि ना, गुना 1 कर दे। अब इसमें देखो क्या मैच कर रहा है ज्यादा ज्यादा, एक यही ना, और कुछ है नहीं, जिसका 1 है तो HCF क्या हो जाएगा, 1 का कहानी वैसे भी खत्म है, इसको गुना कर दो वही आएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं मैच करेगा फिर हम लोग को 1 को मैच कराना पड़ेगा कि ना। जैसे मान लो यहाँ कुछ और आ जाता तो कुछ तो मैच करता है, क्या मैच करता, 1 हर जगह आता नहीं ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने 1 कितना आ जाएगा 2 होगा। अब LCM के लिए क्या करेंगे देखना, देखो LCM के लिए क्या करेंगे, 2 को 1 बार लिखेंगे, दोनों में से मैच कर गया ना, तो 2 को 1 ही बार लिखेंगे। अच्छा 1 बार नहीं लिखेंगे, सुनो क्यों, यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आया ना, जैसे 2 कितना बार आया है तो 2 लिख दें यहाँ पे, और क्या लिखेंगे 23 गुने 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 2 को हम लोग लिखेंगे, लेकिन किस 2 को लिखेंगे, नीचे वाला को या ऊपर वाला को, नीचे वाला जिसका ज्यादा पावर हो, किसका ज्यादा पावर है, इसका है ना, इसमें इधर तो 1 ही तो है, हाँ कि ना। तो कितना कर दें, 2 का पावर 2 कर दें, इसका हो गया। उसके बाद देखो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक ना, इसकी जगह तो ये हो गया मैच। उसके बाद देखो अब क्या लिखेंगे, 3 गुने फिर क्या 5 गुने क्या 17, फिर गुने क्या 23, समझ ना। सुनो क्या, 3 और 7 इसका एलसीएम क्या होगा बता दो, 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है 21 होता है ना। देखो जो मैच ना करे, क्या नहीं मैच करा इसमें, इसमें सिर्फ 1 ना आ रहा है तो HCF तो 1 हो जाएगा, लेकिन जो मैच नहीं करता सबको गुना कर देते हैं ना, हाँ कि ना। तो यहाँ भी बहुत सारा मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ मैच क्या कर रहा था 2, तो किसी 2 को लिख दिए, देखो यहाँ वाला को, ठीक ना, 1 को छोड़ दिए तो वो, उसके बाद बाकी जो मैच नहीं कर रहा सबको लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद देखो कितना आंसर है, गुना करते रहेंगे, 2 4 4 12, 12 25 60, 23 4 60, ये ना, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, ये LCM है ना, और ये HCF 2 है, ठीक ना। अब देखो जांच भी तो करना है ना, जांच क्या करना है, LCM गुने HCF बराबर क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। देखो चाहे तुम इधर लिख दो ये वाला या फिर इधर लिख दो बोला, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग LCM कितना है, देखो LCM और HCF 2 और 23 46 0 बराबर। अब 2 संख्या क्या क्या है, देखो 510 और 92, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ पे गुना कर दो, कितना आएगा 0 2 9 6 4, 2 0 0, 2 6 12 का 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और इसको भी गुना करो आएगा यही 46 92 0, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 336 को तोड़ते हैं पहले, 336 कितना जाएगा, 2 जाएगा, देखो 2 एकम 1 इधर आएगा, 2 छक 12, 1 इधर आएगा, फिर 2 ठीक 16, फिर 2 से जाएगा, 2 ठीक 16, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार है 4 बार, गुने 2 गुने 3 गुने 7, 3 गुने 7 गुने 1, अब 54, ठीक है। 54 को देखो कैसे होगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से आएगा, 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो एक बार ऐसे कर देते हैं, 2 का पावर में कितना लिख सकते हैं 4, हाँ कि ना, 1 2 3 4, फिर क्या करेंगे 3 गुना फिर क्या 7, फिर गुने 1। अब यहाँ देखो 1 2 ही 1 ही बार है, 1 2 3 कितना बार है 3 बार, गुना में 1 लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ से HCF ले लेंगे, देखो HCF यहीं से 2 एक बार मिल गया, और कुछ मिल रहा है
3 और कुछ मिला? 1 बस ना। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 1, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद LCM के लिए हम लोग देखते हैं, ये देखो। अब देखो कौन सा 2 ले, ये 2 ले, ये 2 ले, 2 के पावर में 4, हाँ कि ना। उसके बाद कौन सा 3 ले, ये 3 ले या फिर ये 3 ले? नीचे वाला 3 के पावर में 3 इंटू 7 को तो लेना पड़ेगा, हाँ कि ना। अब देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को किससे गुना करेंगे फिर? 16 को 3 तिया 9, 9 तिया 27 से, और कितना है? एक साथ है ना, 7 गुना करो 16 गुने 27, 7 छक 42 का 2 हाथ में 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, आ जाएगा 2 3 और 1 4, बाकी क्या रहा? 7, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30, 30 24, कितना आ गया? 30 24 है आंसर, है ना। अब देखो जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? LCM गुने HCF। देखो दो संख्या क्या क्या है? 336 गुना 54 बराबर LCM कितना है? 6 गुने 30 24, बस हमारा। अब देखो इसको जो गुना करेगी ना और इसको गुना करेगी वही आएगा। 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2, 14 का 4 हाथ में 1, 6 3 में 0 और 1 1, 6 तिया 18, यही आएगा 18 144, है ना। 6 चौका 24 दिख रहा है, 4 आएगा। तो इसी तरह दोनों बराबर आ जाएगा, इस तरह से सत्यापित हो जाएगा।